बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने संविधान के बारे में जाना था। अपन ने ये जाना था कि संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है, किसी भी राष्ट्र को कैसे एक बुनियादी पहचान देता है संविधान, और किसी भी राष्ट्र के लिए उसके नियम कानूनों के निर्माण के लिए, वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ की सरकार के शक्तियों के निर्धारण के लिए, सरकार पर सीमाएं लगाने के लिए किस प्रकार आवश्यकता होती है संविधान की। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण में किन लोगों का योगदान रहा और वो कौन से सिद्धांत थे, वो कौन से नियम थे, वो कौन सी महत्वाकांक्षाएं थी जिनको मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो बच्चों, बात 1935 की है। सबसे पहले 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा की निर्माण की मांग पुरजोर तरीके से रखी थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो ब्रिटिश थे, जो कि अपन सभी जानते हैं कि उस वक्त हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसके सामने ये मांग रखी कि स्वतंत्र भारत जब होगा तो भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा भारत का शासन चलेगा, इसलिए हमें एक संविधान सभा का गठन करना है। और उन्होंने ये ब्रिटिश राज के सामने मांग रखी कि भारतीयों द्वारा बनी हुई एक संविधान सभा का गठन किया जाए ताकि वो भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सके। 1938 में पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से एक घोषणा की कि जो संविधान सभा होगी वो पूर्णतः भारतीय प्रतिनिधियों की होगी, पूर्णतः भारतीयों की होगी, और जो संविधान होगा वो भी भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। ये घोषणा होती है 1938 में। इसके बाद में 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय मिशन भारत आता है जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन प्रस्तावों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग की एक साफ साफ और सीधी सीधी मांग ये थी कि भारत को दो स्वायत्त क्षेत्रों में बांट दिया जाए और दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं हों, दोनों का अलग अलग संविधान बनेगा। हम किसी भी कीमत पर एक राष्ट्र नहीं होने देंगे, ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा। उसके बाद में 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जो कि 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य ही था ये, जिसमें एक पैथिक लॉरेंस थे, एक वही क्रिप्स थे और एक थे एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों सदस्यों का जो ये कैबिनेट मिशन था, इसमें भी हालांकि 2 राज्यों की बात नहीं स्वीकार की गई थी, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इसमें कहीं की अपन तथ्य थे जो जिसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था, या जिन्होंने मुस्लिम लीग को एक तरह से संतुष्ट कर दिया था। हालांकि 2 राज्यों की, 2 अलग अलग राज्यों की मांग इसमें स्वीकार नहीं की गई थी। तो जो भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है वो इसी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अनुसार होता है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार होता है, जो कि 1946 में भारत आया था और उसमें 3 सदस्य थे। अब देखिए क्या था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारत के और 93 सदस्य होंगे देसी रियासतों से। ब्रिटिश भारत यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सीधा अंग्रेजों का राज था, और रियासतें जहां की राजा थे उनका राज था और वो ब्रिटिश राज के अधीन थे। तो जो 389 सदस्य हैं उनमें से 296 तो चुने जाएंगे इस ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य चुने जाएंगे देसी रियासतों से। और सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया और इससे 10 लाख लोगों को एक सीट प्राप्त हुई। इस तरह से जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन कर दिया गया। अब देखिए, जब चुनाव होता है तो उस चुनाव के अंतर्गत जो असेंबली थी उसमें उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत
के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुनाव किया गया। हम सभी जानते हैं कि जब उस वक्त ब्रिटिश का शासन था, हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था, तो सभी जो राज्य थे सीधे या तो अंग्रेजों के अधीन थे या फिर वहाँ एक गवर्नर बैठा दिया जाता था। एक तरह से वो प्रांतीय सरकारें थी। तो वो जो प्रांतीय असेंबली थी, वो असेंबली है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अपनी जितनी सीटें उसको मिली हैं उतने सदस्य चुनकर संविधान सभा में भेजेगी। देसी रियासतों के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि जो रियासत के प्रमुख हैं वो संविधान सभा के लिए अपने सदस्य चुनकर भेज देंगे। अब देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ये तय हो गया कि किस प्रकार चुनाव होंगे, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य आएंगे, और ये चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत। इन चुनावों का जब रिजल्ट आता है तो 296 में से जो 208 सीटें थी वो कांग्रेस ने प्राप्त की थी, यानी कि कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया था। जो 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी वो खाली रही, क्योंकि देसी रियासतों ने उस वक्त अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा था। तो अब इस संविधान सभा के चुनाव के जो परिणाम आए, इन परिणामों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी प्रकार के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। यानी कि इन सभी प्रकार के समुदायों से प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में आए थे। एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक गांधी जी, इन दो बड़े नामों को छोड़कर लगभग सारी की सारी भारत की बड़ी हस्तियां, बड़ी विभूतियां संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। अब अपन बात करते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली की। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। फ्रांस के आधार पर, फ्रांस को में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, तो फ्रांस के आधार पर इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को चुनाव हो जाता है हमारे स्थायी अध्यक्ष का, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चुनाव होता है स्थायी उपाध्यक्ष का भी, जो थे डॉक्टर HC मुखर्जी। अब देखिए, ये संविधान सभा की आप देख पा रहे हैं एक तस्वीर यहाँ मैंने लगाई है कि किस तरह से संविधान सभा में हमारे सदस्य बैठे हैं, और ये आपस में बैठकर चर्चा और विचार विमर्श करके एक तरह से आपस में बहसबाजी करके और संविधान का निर्माण कर रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वही उद्देश्य प्रस्ताव आज थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप में हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, तो वो उन्होंने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे चलते हैं और अब समझते हैं अपन संविधान सभा के कामकाज की शैली कि किस तरह से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया और किस तरह से हमारे इतने सुंदर, इतने विशाल संविधान का निर्माण हुआ। सभा के सदस्य पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया करते थे। हमारी संविधान सभा में कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा कोई भी सदस्य या ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी जो कि निज स्वार्थ के आधार पर हो। सभी के सभी सदस्य ऐसे थे जो कि संपूर्ण देश और संपूर्ण देशवासियों के हित को मद्देनजर रखते हुए विचार विमर्श कर रहे थे, अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि सदस्यों में मतभेद निज स्वार्थ के आधार पर कभी भी नहीं हुए। उनमें मतभेद थे लेकिन निज स्वार्थ के आधार पर नहीं थे। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा हुई। निसंदेह मतभेद होने ही थे और होने भी चाहिए, क्योंकि जब वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष देखा जाता है, तभी तो उसमें से एक बेहतर और बेहतर चीज निकलकर बाहर आती है। तो इसलिए मतभेद थे सदस्यों में, लेकिन निज स्वार्थ के आधार पर बिल्कुल नहीं थे।
उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो कि आधुनिक राज्य का आधार हैं, कि किस प्रकार की सत्ता होनी चाहिए, केंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए या फिर विकेंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए, संसदीय प्रणाली अच्छी है या फिर संघात्मक प्रणाली अच्छी है या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली अच्छी है या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छी है। इस तरह के सारे मुद्दों पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई, बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत सहमतियां असहमतियां बनी कि आधुनिक राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक नियम हैं, सिद्धांत हैं, जरूरी अवधारणाएं हैं जिनका पालन हमें करना है। केवल एक प्रावधान जो कि बिना वाद विवाद के पास हो गया, वो क्या था? वो था सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति को मताधिकार का ना देना कहीं भी किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है। तो संविधान सभा का एक भी सदस्य इस बात पर असहमत नहीं हुआ कि सभी को हम मताधिकार दें। सभी संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। तो केवल एक बिंदु ऐसा था जिस पर कि ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ, जिस पर वाद विवाद नहीं हुआ, जिस पर पक्ष विपक्ष नहीं हुआ, जिस पर बहसबाजी नहीं हुई। वो बिंदु कौन सा था? सार्वभौमिक मताधिकार का। और उस वक्त संविधान जब बना था तब ये आयु 21 वर्ष थी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वो वोट देने का अधिकारी होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो, चाहे वो किसी भी जाति व्यवस्था का हो। संविधान सभा में हुई चर्चा मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। संविधान सभा में जो चर्चा हो रही थी उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, उसको सार्वजनिक बहस के लिए भी सामने लाया गया कि जनता भी इस बारे में जान सके, जनता को भी इस बात की जानकारी हो कि संविधान सभा में किस बात पर चर्चा हो रही है, किन मुद्दों पर क्या क्या सहमतियां और असहमतियां बन रही हैं, किन बिंदुओं पर क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि जनता भी इस बारे में सोच सके, समझ सके और अगर उसे कुछ असहमतियां हैं तो फिर वो भी बता सकें। तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी। मतलब हमारी संविधान सभा, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी बहसबाजी सभी के लिए खुली थी, कहीं कोई गोपनीयता नहीं थी। अब ले लेते हैं अपन कुछ सवाल। अभी इस वीडियो में अपन ने क्या जाना कि भारतीय संविधान का निर्माण हमारी एक संविधान सभा ने किया था। वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था उसके प्रस्तावों पर आधारित थी। एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में आगे आते आते, और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, तब इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। 299 इसलिए रह गए थे क्योंकि बाद में 1947 के अंतर्गत एक पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया था, यानी कि जो 2 राज्यों की मांग है वो अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार कर ली थी, इसलिए जो मुस्लिम लीग की सीटें थी वो यहाँ से कम हो गई, इसलिए सदस्यों की संख्या रह गई 299। और बाद में संविधान सभा में जब मैंने शुरू में आपको बताया कि देशी रियासतों ने अलग रहने का फैसला किया था, वो भी धीरे धीरे सारे सदस्य संविधान सभा में आ गए थे और 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से तैयार हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इतनी इस अवधि के अंदर 166 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। बहुत सारे वाद विवाद के बाद, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब लेते हैं सवाल, संविधान सभा के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन का क्या प्रस्ताव था? इसके बारे में अपन को लिखना है कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 389 सीटें होनी चाहिए, 296 ब्रिटिश भारत की होंगी और 93 देशी रियासतों की होंगी। उन्होंने भी 2 राज्य के सिद्धांत को नहीं माना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिन्होंने बहुत हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया था। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। धन्यवाद।